हेलो गाइस, आप सभी को सबसे पहले तो मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। तो टाइम हो रहा है 4:50 होने वाले हैं। इस टाइम पे मेरे हस्बैंड आए थे सासू माँ को छोड़कर हिमाचल। तो वो आए और यहाँ पे आके लेट गए। तो मैंने भी, मेरे ना रात को बहुत ज़्यादा दांत में दर्द था, तो मैंने रात को दवाई खाई, थोड़ा आराम आया, लेकिन सुबह उठी फिर दोबारा दर्द उठ गया। तो मेरे को टाइम तो था, लेकिन मेरे को लगा उठ जाऊँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो मैंने आधा घंटा दवाई खाकर सो गई ताकि थोड़ा सा आराम हो जाए, तभी हम कोई काम कर पाएंगे। तो टाइम हो गया 5:30 हो गए। तो मैंने कहा अब उठ जाते हैं, क्योंकि अब टाइम का अगर काम करना शुरू करेंगे तो भी लेट हो जाएंगे। तो मेरे हस्बैंड यहाँ पे सो रहे हैं, मैंने इनको नहीं उठाया था, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया ताकि वो परेशान ना हो, सफ़र से आए थे। तो मैंने हार के बहुत मन बना कर अपने आप को उठाया। ठंड तो थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, काम करेंगे नहीं तो काम होगा नहीं और लेट हो जाएगा। तो पूजा वैसे ही करनी पड़ती है, सुबह जल्दी उठ के कर ले तो ज़्यादा अच्छा। तो ऐसे अपना मन बनाया और नहाने के लिए पानी गर्म कर लिया गीज़र में। तो नहाने वाले पानी में मैंने डाले काले तिल और गंगा जल डाल के मैंने ये दोनों चीज़ें डाल के मैंने स्नान किया। और फिर घर की साफ़ सफाई करने के बाद लड्डू गोपाल को उठाया। लड्डू गोपाल को उठाने के मतलब मैं थोड़ा कोसा दूध ले आई थी उनके लिए। जब तक मैं उनको दूध दे दूंगी तब तक ये अपने बर्तन धो लाऊंगी मैं पूजा वाले। तो यहाँ मैं लड्डू गोपाल को उठा देती हूँ। दोनों सो रहे हैं। इनकी ये जो बिस्तरे हैं, रजाई वगैरह, ये दोनों मैंने ही बनाए हैं। तो गरम और क्या कहते हैं, जो कपड़े हैं मेरी सासू माँ ने बनाए हैं इनके लिए। तो मैं घर में इनके कपड़े वगैरह, ये बिस्तरे हैं, ये मैं बना लेते हैं हम घर में ही। तो इन दोनों को मैंने बहुत प्यार से उठाया, लाड लड़ाया, क्योंकि ये भी छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको भी प्यार लाड लड़ाना है। तो फिर मैंने इनको लाड लड़ाने के बाद छोटे छोटे बच्चों को कोसा दूध दिया, ताकि वो जब तक दूध पिए और तब तक मैं बर्तन धो लाती हूँ। तो बर्तन मैं ये पीतल वाले बर्तन, ये लड्डू गोपाल के जो बर्तन होते हैं ना पीतल वाले, इन सबको मैं उससे धो लेती हूँ। पीताम्बरी आता है ना, उससे धोती हूँ। तो यहाँ मैंने तुलसी की माला लगा दी, क्योंकि कई बार होता है मेरे पास तुलसी के पत्ते नहीं हो पाते, तो मैं ये माला उनके खाने की प्लेट के अंदर ही रखती हूँ। तो मैंने यहाँ देखिए बर्तन कितने साफ चमक जाते हैं बिल्कुल। फिर मैंने यहाँ पे बर्तन रखे और ये जो सूर्य देव के जल चढ़ाने के लिए मैंने ये लोटा लिया और इसको भी मैं अच्छे से मांझ धो के भर लाई हूँ। और इसके अंदर मैंने डाला है हल्दी, कुमकुम, और ये आज के दिन तो हमारे को मतलब ये चीजें डाल के जरूर चढ़ानी चाहिए। तिल काले जो होते हैं ना, ये जरूर डाल के चढ़ाने चाहिए। आज के दिन इनका दान करना बहुत ही महत्व माना जाता है, तिल दान करने का। तो मैंने सूर्यदेव के लिए लोटा तैयार कर लिया है। मैं इसमें ना मीठा डालना भूल गई थी, तो मैं इसमें थोड़ा सा गुड़ तोड़ के डाल देती हूँ मीठे के लिए। तो यहाँ पे मैं जल चढ़ाने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे ना मैं छत पे नहीं जाती हूँ, मैं यहीं पर ही ऐसे एक थाल रख लेती हूँ, ताकि जो जल है इससे कोई लांगे ना, पैरों में ना आए। जो हम सूर्यदेव को चढ़ाते हैं ना, तो वो ऐसे सड़क पे जाएगा तो कोई भी लोग जो जाएंगे उन पे ये गिरेगा और लोग लांग लांग के जाएंगे। तो इसलिए पूजा पाठ का कोई भी चीज पैरों में नहीं आनी चाहिए। तो ये मेरा सारा जल जो है मैं इसी में इकट्ठा कर लेती हूँ। और जल चढ़ाने के बाद मैंने यहीं पर ही खड़े होकर परिक्रमा कर ली सूर्यदेव की। आज तो सूर्यदेव ने बहुत ही अच्छे दर्शन दिए। कम से कम 5-6 दिन बाद जो है कि सूर्य दर्शन हमें को देखने को मिले। फिर जो जल है हम अपने मतलब पूरे शरीर पे, हाथों पैरों पे, सर पे लगा लेंगे। इससे क्या है, हमारी जो काया है ना बिल्कुल ठीक रहती है। और ये जो जल है इसको हम ऐसे कहीं नाली में नहीं डालेंगे, इसको हमने जो पेड़ पौधे ना उसमें डाल दूंगी मैं। फिर इसके बाद मैंने सूर्यदेव की आरती कर ली। तो यहीं से ही मेरे यहाँ से ही दर्शन हो जाते हैं, मेरे पूरे बेड पे सूर्यदेव के दर्शन आराम से हो जाते हैं। तो यहाँ पे फिर इसके बाद मैंने लड्डू गोपाल का जो ये भोग लगाया दूध है, ये मैं प्रसाद के रूप में हम लोग ग्रहण कर लेंगे, चाय वगैरह बना लेंगे, उसमें डाल देंगे। फिर मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए मैंने इनकी करी इत्र से सेवा। इत्र से सेवा करने के बाद मैंने इनके लिए जो मैं लाई थी ना कच्चा दूध और ये गंगा जल और तिल डाल के जो लाई थी गर्म पानी, इससे मैं इनका स्नान करवा दूंगी। तो मैं ये पर्दा लगाकर खिड़की बंद करके और हीटर चला के इनको नहलाती हूँ, ताकि इनको भी ठंड ना लगे। जैसे हम अपने बच्चों की केयर करते हैं, ऐसे ही हमें इनकी भी केयर करनी है, क्योंकि ये भी छोटे छोटे बच्चे हैं। तो हम बाल स्वरूप में ही इनकी सेवा कर रहे हैं। तो
इसी तरह से हमारे भाव होते हैं, अच्छे होने चाहिए, सच्चे भाव होने चाहिए। भगवान इसी की बस देखते हैं। वैसे तो मैं इनको पंचामृत से स्नान कराती हूँ जब मेरे काशी का व्रत होता है ना तब, लेकिन मेरे को था कि जैसे ठंड है और दही से नहलाना ना मुझे थोड़ा सा लग रहा था, लेकिन दूध जो था मैंने बाहर निकाल के रख दिया था तो कच्चा था, तो मैंने इससे इनको स्नान कराया और गर्म पानी ले आई और मैं शंख में ऐसे डाल के इनका स्नान करवाती हूँ। फिर मैंने स्नान कराने के बाद इनको अंदर से इनर पहनाई और व्हाइट कलर की ड्रेस है जो मैंने इनकी पहले ही निकाल ली थी, जिसमें मुझे बहुत सुंदर लगते हैं, तो मैंने ये मतलब इनको ड्रेसेस पहना दी दोनों को। वैसे तो कहते हैं कि लाल रंग के कपड़े आज के दिन पहनाने चाहिए, पीले रंग के पहनाने चाहिए, लेकिन मेरे पास ना लाल रंग की ड्रेस नहीं थी, तो मेरे को फिर लगा चलो जो है भगवान भाव देखते हैं, पूजा में हमारे भाव कैसे हैं, अच्छे होने चाहिए बस। तो इसी तरीके से मैंने उनका श्रृंगार किया। मेरे पास 2 लड्डू हैं, छोटे वाले हैं, इनका मैं ज्यादा श्रृंगार कर नहीं पाती हूँ, तो इसलिए मैं बड़े वाले लेके आई कि मैं ताकि अच्छे से इनका श्रृंगार कर सकूं। तो फिर इनको दोनों को मैंने टोपियां पहना दी ताकि इनको किसी भी तरीके से ठंड ना लगे। फिर इनको मैं चंदन लगा देती हूँ दोनों को। इसी तरीके से मैं अपनी रोज की पूजा करती हूँ, तो और इन्हीं से मैं चंदन लेके अपने माथे पे लगा लेती हूँ। और फिर मेरे ये जो इत्र है ना, ये ठंड में लगता है, ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे, काडू श्याम गए थे, वहां से लेके आए थे, मैंने इनके लिए मंगाया था। बहुत ही अच्छी इसकी स्मेल है, अरोमा जो है इसका बहुत अच्छा है। तो ऐसे मैं इसको शॉल से कवर कर देती हूँ ताकि ये गर्माहट इनको मिलती रहे। और मेरे लड्डू गोपाल की छोटे वाले की ना कहीं शॉल गुम गई है, पता नहीं कान नटखट ने छुपा दी है, मुझे तो कहीं दिख नहीं रही है, तो मैं इनको इन्हीं की जो है ओढ़ने वाली है, ये भी मैं इसी से इनको ढक देती हूँ, तो ताकि इनको गर्माश मिलती रहे इनको भी। फिर मैंने तुलसी मैया का नियम लिया आज से ही कि जो पूरे साल मैं इनको बिंदी लगाऊंगी और मांग मतलब सिंदूर लगाऊंगी। तो मैंने इनकी पूजा आरती कर ली है। यहाँ पे पूजा आरती करने के बाद मैंने माता रानी को मतलब बिंदी लगाई और सिंदूर लगा के माता रानी से सुहाग ले लिया। और ये मैं पूरे साल भर नियम करूंगी। तो माता रानी से ये प्रार्थना करूंगी कि माता रानी हमारे को ये शक्ति प्रदान करें ताकि हमारी कोई भी पूजा पाठ में विघ्न ना हो पाए। तो इस तरीके से मैंने अपनी सुबह की पूजा करी, आरती करी। सच्चे मन से हम पूजा करते हैं ना, तो भगवान सिर्फ हमारे सच्चे मन के भाव देखते हैं। बाकी आप पूजा में कोई भूल चूक हो जाए तो उससे हम माफी मांग लें, क्योंकि भगवान है, हमारे परमात्मा है, हमारे को माफ कर देंगे। हमारे मतलब बच्चे हैं तो वो माँ बाप है, हमारे को माँ होती है ना, बच्चों को माफ कर देती हैं, ऐसे ही है भगवान हमारे को माफ कर देते हैं। बस भूल चूक ना करो तो ज्यादा अच्छा है। फिर मैं उनकी भोग के लिए लेके आई, ये मैंने लड्डू बनाए थे मेवे के और तिल के। तो सुबह में भोग के लिए मैं ले आई हूँ दूध और बादाम और ये लड्डू और ये पानी दिया साथ में मैंने, ताकि सुबह का इनका नाश्ता हो जाए। फिर इसके बाद मैंने जरूरतमंद का जो काम था, कपड़े तो हमने धोने नहीं थे, तो कपड़े वगैरह लपेटे और फिर पूजा में दान में देने के लिए हमने पंडित जी के लिए निकाले थे ये खिचड़ी। तो मैंने जो पक्की खिचड़ी तो मैं सुबह तो मैंने बनाई नहीं थी, मैं दोपहर को बनाऊंगी। तो ये दाल और चावल है, ये जो मैंने मतलब दान में निकालने के लिए पैसे रखे, मैं इसी में डाल के दे दूंगी। और ये है रेवड़ी, गुड़ की पट्टी, मूंगफली और ये है गुड़ और ये तिल। अगर हुआ तो मैं इससे कोई मिठाई बना दूंगी दोनों से, मतलब तिल के लड्डू। अगर नहीं हो पाया तो मैं ऐसे ही इसे दान में दे दूंगी, पंडित जी ऐसे ही भोग में ले लेंगे अपने। और फिर मैंने बनाई खिचड़ी दोपहर को खाने में और हस्बैंड के लिए खाना बनाया। हस्बैंड ना मेरे खाने में मतलब बहुत चूजी है, तो वो खिचड़ी वगैरह नहीं खाते हैं, तो थोड़े से प्रसाद के लिए उन्होंने 1-2 चम्मच ले ली, लेकिन ज्यादा वो नहीं खाते हैं। फिर ठंडी करने के बाद मैंने अपने लड्डू गोपाल को भोग में उनको खिलाई और फिर हमने भी खिचड़ी खाई। फिर शाम के टाइम मैंने एक मतलब महादान बोलते हैं इसको, तो मैंने वो लड्डू बनाया। इसमें भी इसको ना छुपा के दान किया जाता है। तो ऐसे हमने लड्डू को, ये गुड़ को हमने कूट लिया और ये बाइंडिंग फॉर्म में आ जाता है आराम से। तो इसको मैंने थोड़ा सा मतलब 2 बड़े चम्मच, 1.5 बड़े चम्मच जितने मैंने वो ले लिया था, क्या कहते हैं, तिल, और इसको मैंने रोस्ट कर लिया, सूखाई, और रोस्ट करने के बाद अपने गुड़ में डाल दिया। तो गुड़ थोड़ा सा जैसे गर्म हुआ ना, गर्म तिल थे तो गर्म हुआ, तो इससे थोड़ा सा बाइंडिंग फॉर्म में मेल्ट होता है थोड़ा सा, लेकिन जैसे ठंडा होगा ये लड्डू अपने नाम से शेप ले लेगा, फैलेगा नहीं। तो ये मैं आपको सिर्फ डेमो दे रही हूँ कि आप चाहें तो इस तरीके से महादान कर सकते हैं। और ये पैसे आप जो भी डालें इसमें आप धो के जरूर डालें, क्योंकि गंदे हाथ वगैरह लगे होते हैं ना। तो ऐसे मैंने एक लड्डू बनाया दान के लिए। शाम के टाइम मैंने ये लड्डू निकाल दिया और इस तरीके से लड्डू बना के हम महादान कर सकते हैं। ये भी हम शाम के टाइम बना लेते हैं, दान में निकाल लेते हैं। तो लड्डू मैंने बना के रख दिया है। फिर मैंने करी शाम की अपनी पूजा। शाम की पूजा के लिए भोग के लिए मैंने निकाला, मतलब ये लिए हैं रेवड़ी और मूंगफली
और मैंने आरती करी। सबसे पहले तो अपनी तुलसी मैया के यहाँ पे दीप जलाया मैंने, और आरती करने के बाद मतलब भगवान जी के यहाँ पे आरती करी मैंने। भगवान जी की आरती करने के बाद मैंने प्रसाद में जो भोग था उनको भोग लगाया और फिर खाने की तैयारी करी। तो ये क्या है, हम लोग को मतलब इस तरीके से पूजा पाठ करके अपने बच्चों को भी दिखाना चाहिए कि घर में चाहे छोटा हो बड़ा कोई भी त्योहार हमारे को बनाते रहना चाहिए, ताकि कोई भी, क्योंकि त्योहार होता है ना छोटा बड़ा नहीं होता, सही बताऊं तो हमारे भाव होते हैं थोड़े से, चाहे कम करो चाहे ज्यादा करो पर करना चाहिए। इससे हमारे बच्चों को पता चलता रहता है कि हमारे भारतीय संस्कृति में कितने त्योहार हैं, कैसे बनाते हैं, क्या करना चाहिए। इससे हमारे बच्चों को मतलब हर चीज की नॉलेज मिलती है। तो ये हमारी मम्मी वगैरह भी घर में करते थे, तो हमने भी सीखा, और ये चीजें हम अपने आगे बच्चों को सिखाएंगे तभी तो हमारी संस्कृति आगे बढ़ेगी। तो फिर इसके बाद मैंने इनको, अपने लड्डू गोपाल को रात का डिनर करवाया, दूध पिलाया, और उनके मतलब शयन का टाइम हो चुका था। तो फिर मैंने इनकी मतलब सारा श्रृंगार है 1 बाय 1 करके उतारा, और सारा श्रृंगार वगैरह मैं सामने रख देती हूँ, ताकि जो होता है ना, कई बार मैं ही नहीं सुलाती, मेरी बेटी भी सुला देती है, बेटा भी सुला देता है। इससे क्या होता है कि जो उन्होंने पहना होता है ना सुबह, तो मैं ताकि नया श्रृंगार कर सकूं। फिर सुलाने के बाद मैंने उनके पास उनकी बांसुरियां रख दी, क्योंकि बांसुरी को वो लेके ही सोते हैं साथ में। फिर इसके बाद मैंने क्या कहते हैं, इनको सुलाने के बाद ये मैं, कई बार होता है ठंड है ना, तो मैं इनके कपड़े नहीं उतारती हूँ ठंड में, ताकि उनको ठंड न लगे। और मेरे बड़े वाले लड्डू गोपाल अपनी गैया मैया को भी ढक के सुलाते हैं अपने साथ में ही। और फिर मैंने मंदिर बंद करने से पहले इनके खाने पीने का जुगाड़ भी इनके साथ, जैसे कुछ भोग वगैरह मैं अंदर मंदिर में ही रख देती हूँ, ताकि अगर मेरी लैला को भूख लगे तो वो खाएं, उनको भूखे ना रहना पड़े। तो इस तरीके से हमारी जो है मकर संक्रांति की हमने पूजा करी। पूरे दिन का रूटीन मैंने आपको शेयर किया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। फिर मैंने मंदिर के पट बंद किए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।